23 काव्य कल्याण मंदिर स्तोत्र के हमारे हो चुके थे। और आज हम 24, 25 और 26 काव्य को समझेंगे। जैसे कि प्रातिहार्य का वर्णन भी निकल रहा है इन काव्यों में। तो आज जो 24 नंबर का काव्य है वो है हमारा शत्रु विजित राज्य प्रदायक काव्य। यानी कि अपने हाथ से गया हुआ राज्य पुनः वापस मिल जाता है। ये लाभ है इस काव्य के। आभा मंडल बढ़ता है। जो हमारा आभा मंडल है वो बढ़ता है। और साथ ही साथ एक सुरक्षा कवच भी बनता है। तो इसमें आंतरिक आभा मंडल और बाहरी आभा मंडल, दोनों आभा मंडल को लगा लेंगे। ठीक है। बाहर का दो दो आभा मंडल होते हैं हमारे। एक हमारा बाहर का होता है और एक हमारा अंदर का होता है। तो जो आकर्षण होता है वो बाहर का हमारा आभा मंडल होता है। तो वह भी इससे बढ़ता है। अब समस्या क्या है? तो शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए, अगर कोई शत्रु है हमारे तो उन पे विजय प्राप्ति के लिए और आभा मंडल को विकसित करने के लिए हम काव्य नंबर 24 करेंगे। यानी कि एक आकर्षण पैदा करने के लिए अपने अंदर। ठीक है। करना कैसे है? सबसे पहले काव्य, उसके बाद रिद्धि और मंत्र। तो रिद्धि है इसकी ओम रीम अरम नमो आगास गमियाए। मंत्र है ओम रीम भ्राम भ्रीम षोडश भुजे पद्मे प्रोम हुम ह्रोम नमः। ठीक है। अब क्योंकि इसमें भामंडल प्रातिहार्य का भी वर्णन है, तो भामंडल क्या होता है? जिसमें हमारे क्या कहते हैं, 7 भव दिखाई देते हैं, 3 भविष्य के, 3 भूतकाल के और एक वर्तमान का। ठीक है। तो इस प्रकार से जो भगवान का प्रातिहार्य है भामंडल, उसमें क्या होते हैं, 7 के 7 भव दिखाई देते हैं। तो वही भामंडल क्या है? हमारा आभा मंडल है। हर किसी इंसान के अंदर उसका आभा मंडल होता है। और जितना जितना उसकी सोल, उसकी आत्मा प्योर होती है, पवित्र होती है, उतना उतना ही उसका आभामंडल बढ़ने लग जाता है। मतलब जितने हमारे अंदर के विकारी भाव हैं वो निकलते चले जाते हैं। जैसे क्रोध मान माया लोभ, ऐसे कषाय हमारी कम हो जाती हैं। जैसे जैसे हमारे विकारी भाव हमारे अंदर कम होते जाते हैं, शांत रहने लगते हैं हम, हमारे अंदर क्षमता परिणाम आ जाते हैं। ठीक है। हमारे अंदर क्रोध कम हो जाता है, अहंकार कम हो जाता है, मायाचारी कम हो जाती है। वैसे वैसे हमारा आभा मंडल बढ़ने लग जाता है। ठीक है। तो इस तरह से इसमें हम अपने आभा मंडल को विकसित करने के लिए, और जिनका आभा मंडल अच्छा होता है उनकी इंट्यूशन पावर भी ज्यादा अच्छी होती है। तो ये जो भाव दिखाई देते हैं ये क्या है? ये एक तरह से इंट्यूशन है। यानी कि उनके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन पावर भी हमारी बढ़ती है, हमारा आकर्षण बढ़ता है, आभा मंडल बढ़ता है। तो उसके लिए भी हम ये काव्य कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना है? इसमें हमने नैवेद्य और दीप, दो इसमें हमने क्या कहते हैं, द्रव्य को लिया है। नैवेद्य को भी लिया है और दीप को भी लिया है। ठीक है। तो इसमें क्या करें? अष्टमी को दीपार्चना करें। कम से कम 7 अष्टमी को जो दीप कल्याण मंदिर स्तोत्र की दीपार्चना करें। ठीक है। कितने? नारियल के तेल के साथ। नारियल के तेल में क्या आ जाएगा? नैवेद्य भी आ जाएगा इसमें आपका, नारियल आ गया क्योंकि, और साथ ही साथ दीप भी आ जाएगा, इसमें आपके दोनों द्रव्य आ जाएंगे। ठीक है। तो नारियल के तेल के साथ आपको 7 अष्टमी क्या करनी है? दीपार्चना करनी है। और क्या करना है? दिए की लो को देखते हुए ध्यान करें, मेडिटेशन करें। जब आप दिया जलाते हैं तो दिया जलाकर या कैंडल जलाकर रख लें अपने सामने, अंधेरा कमरा कर लें, और फिर उसको एकटक उस लो को देखते हुए मेडिटेशन करें। ठीक है। जब तक देखा जाता है तब तक देखें। फिर उसके बाद हल्का सा आंखें बंद करके और उस दिए की लो को अपने आज्ञा चक्र पे यानी कि अपने माथे पर उसको महसूस करें कि वहां पर वह लो जल रही है। तो इस तरह से क्या होगा? आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, आपका आज्ञा चक्र खुलेगा। तो ये भी क्या है? आपका आकर्षण बढ़ेगा, आपकी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इसमें लोग आपकी बातों को सुनने लग जाएंगे। ठीक है। तो ये है हमारा यानी कि अपनी इंट्यूशन पावर, अपनी आभा मंडल को बढ़ाने के तरीके। साथ ही साथ क्या करें? बंदरों को खाना खिलाएं। ठीक है। बंदरों को आप कुछ भी खिला सकते हैं, फल भी खिला सकते हैं, खाना भी खिला सकते हैं, ब्रेड आदि भी खिला सकते हैं। जो भी चीजें नैवेद्य में जो भी चीज आती है, आप बंदरों को चने भी खिला सकते हैं। ठीक है। इसमें और क्या करना है? दिशा, इसमें आपको पूर्व दिशा लेनी है। समय ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। आसन लाल, माला भी लाल मूंगे की, और रंग आपका लाल, वस्त्रों का रंग भी आपका लाल रहेगा। 27 दिन में आपको 27,000 जाप आपको इसमें पूरी करनी है। ठीक है। इसमें जो बीजाक्षर है वह छह छह बीजाक्षर रहेगा। और स्विच वर्ड है नमो तत्तवाणम।
चक्र है इसमें, दो चक्र है इसमें, अनाहत और मणिपुर। अनाहत मतलब हृदय चक्र, और मणिपुर चक्र, ये दो चक्र इसके अंदर आते हैं। और भावना है, मेरा आभा मंडल आकर्षित है। ठीक है। इसमें अब और हम क्या कर सकते हैं, तो शत्रुओं को जीतने के लिए और लिख लीजिए उपाय। रोज या शनिवार को, या तो आप रोज कर सकते हैं ये, या फिर खाली शनिवार को कर सकते हैं। क्या करना है, काले कुत्ते को सरसों के तेल लगी रोटी खिलानी है। ठीक है, काले कुत्ते को सरसों के तेल लगी रोटी आपको खिलानी है। तो ये आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए है ये उपाय। ये आप रोज भी कर सकते हैं, और या फिर शनिवार से शनिवार भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अपने ऑरा को, क्योंकि देखिए हमारा ऑरा क्या है कि हम उसमें अट्रैक्ट करते हैं नकारात्मक ऊर्जा को भी और सकारात्मक ऊर्जा को भी। अगर निगेटिविटी हमारे आसपास ज्यादा है, तो हमारा आभा मंडल भी कमजोर पड़ता चला जाता है, और हम नकारात्मक, हमारा आभा मंडल क्या है, हमारी ही सोच है। अगर हम नकारात्मक रहेंगे तो हमारा आभा मंडल भी कमजोर होता चला जाएगा। अगर हमारी सोच सकारात्मक रहेगी तो हमारा आभा मंडल भी, क्या कहते हैं, विकसित होता चला जाएगा। ठीक है। या फिर कई बार होता है कि बाहर की नकारात्मकता को हम ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, नमक के पानी में डालकर स्नान करें। थोड़ा सा अपने बाल्टी में सेंधा नमक डाल लें हल्का सा, और फिर स्नान करें। तो उससे भी क्या होएगा, हमारा जो निगेटिविटी है, नकारात्मकता दूर होती है। सिर पे ना डालें बस वो पानी। ठीक है। ओम का जाप करें, और ओम से सुरक्षा कवच भी बनाएं। ओम से सुरक्षा कवच कैसे बना सकते हैं, खड़े हो जाइए अपने कमरे में जहां पर भी आपको नकारात्मकता महसूस हो रही है, और फिर ओम बनाना शुरू कर दीजिए। ओम बनाते जाइए और दीवारों पर देते जाइए। ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, आपके जो भी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है आपके कमरे की, वह सारी की सारी दूर हो जाएगी। कई बार होता है, जैसे होता है ना कि मन नहीं लगता घर में, ऐसा लगता है कि बड़ा अजीब सा हो रहा है माहौल, घर का माहौल अजीब सा हो रहा है। तो ये सब क्या है, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई है। तो आप अपने हर कमरे में जाकर भी ऐसे कर सकते हैं कि बीच में खड़े हो जाइए, ओम बना दीजिए। हर दिशा में ओम बना दीजिए, कमरे की चारों दिशाओं में, चारों कमरों दीवारों पर ओम बना दीजिए। ठीक है। इस तरह से आप अपने हर उसमें ओम बनाते जाइए और उसको देते जाइए। यानी कि सकारात्मक को सकारात्मक को ऐसे भी बोल सकते हैं, या शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो भी बोल सकते हैं, कि शुद्ध हो, यानी कि जितनी भी यहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा है वह सकारात्मकता में बदलती चली जाए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी नकारात्मकता को हटा सकते हैं। अपने अंदर भी जितना जितना हम मंत्र को चैंट करते हैं, तो उसको क्या करें, अपने चारों तरफ उसको विजुलाइज करें, कि आपके चारों तरफ ओम या नमोकार मंत्र की जाप करें, तो वो आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच, एक गोला घेरा बनता जा रहा है। ठीक है। तो इस तरह से भी आपका एक सुरक्षा कवच बनेगा, और आपके फिर नकारात्मकता या बीमारी या कोई भी चीज आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी जल्दी से। ठीक है। जितना स्ट्रांग आपका आभा मंडल होगा, उतना ही आप सुरक्षित होंगे। तो ये सारी चीजें हैं, हम अपने आभा मंडल को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा 25 नंबर का काव्य, जो कि असाध्य रोग निवारक काव्य है। असाध्य रोग, जितने भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, चाहे वह कैंसर हो, दमा हो, अस्थमा हो, जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, उन सबके निवारण के लिए ये काव्य है। इसके लाभ क्या है, हर प्रकार के रोग, शोक और पीड़ा का नाश होता है। ठीक है। यानी कि अगर हमारे मन में कोई बहुत बड़ा दुख भी है, वह भी हमारा इस काव्य से चला जाता है। सिर्फ रोग बीमारी ही नहीं, बड़े से बड़ा दुख भी और बड़े से बड़ी पीड़ा जो हमारे अंदर है, वह भी, उसका भी नाश होता है। हर्ष बढ़ता है, यानी कि हमारे अंदर आनंद बढ़ता है, प्रसन्नता बढ़ती है, और साथ ही साथ सारे रोग भी शांत होते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी भी शांत हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट काव्य है ये। और इसमें समस्या क्या है, जैसे कि हमारा मन अशांत है, कोई बहुत भारी पीड़ा, बहुत दुख से हम गुजर रहे हैं, या फिर अत्यधिक तनाव है, बहुत ज्यादा हमें मानसिक तनाव है, या फिर हम बहुत ज्यादा नकारात्मक हैं और असाध्य रोग से पीड़ित हैं, तो काव्य नंबर 25 करें। सबसे पहले काव्य को पढ़ना है, फिर उसके बाद रिद्धि और मंत्र। कितने, 21 दिन तक 21,000 जाप आपको पूरी करनी है। रिद्धि है, ओम रीम अरम नमो हिंडल मणाणाय नमः। मंत्र है, ओम रीम अरम नमो धरणेन पद्मावते नमः।
इसमें हमने द्रव्य को, धूप द्रव्य को इसमें लिया है, धूप के द्वारा आपको अर्चना करनी है। ठीक है। 23 दिन तक कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान करे उच्चारण के साथ, मौन होकर नहीं, मन मन में पढ़ के नहीं, उच्चारण के साथ करना है। 23 दिन तक कल्याण मंदिर स्तोत्र, ये जो कल्याण मंदिर स्तोत्र है पूरा, ठीक है, काव्य पढ़िए और फिर उसके अर्थ चढ़ाइए। इस तरह से विधान करना है आपको। और अंत में सामूहिक हवन करना है। जिस दिन सामूहिक विधान करे, सबसे लास्ट दिन सामूहिक विधान करे, और फिर उसके बाद ही हवन भी कर ले, सामूहिक हवन हो जाएगा वो, ठीक है। और वो भी भक्ति के साथ और संगीत के साथ, ये आपको करना है। और प्रभु की गुरु की वाणी को सुने और तीर्थ यात्रा करें। तीर्थ यात्रा जैसे सिद्ध क्षेत्रों की यात्रा करें, जैसे शिखर जी की यात्रा हो गई, ठीक है ना, पावापुर हो गया, चंपापुर हो गया। तो इस तरह से जितने भी हमारे सिद्ध क्षेत्र है, मारंगी तुंगी हो गया, तो जितने भी हमारे सिद्ध क्षेत्र हैं, तो किसी न किसी, जो भी आपके आसपास सिद्ध क्षेत्र है, उसकी क्या करके आए, उसकी आप यात्रा करके आए। तो उससे भी क्या होता है, हमारे बहुत सारे जो पास्ट कर्म है वह हमारे क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। क्योंकि अगर कोई बड़ी समस्या आई है, बड़ी बीमारी आई है, तो इसका मतलब कोई पूर्व जन्म का हमारा कर्म उदय में आया है। ठीक है। तो इसलिए वह कैसे कटेगा, प्रभु की भक्ति करने से ही कटेगा। या तो विधान करें, पूरी भक्ति के साथ करें, या किसी तीर्थ यात्रा का कहीं जहाँ पर सिद्धों की भूमि है वहां जाकर पूरे मनोभावों के साथ यात्रा करके आए, तो उससे भी क्या होगा, हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ठीक है। दिशा इसमें पश्चिम रहेगी, समय ब्रह्म मुहूर्त, आसन सफेद, माला सफेद और रंग भी सफेद। 21 दिन 21,000, 23 दिन 23,000 जाप भी कर सकते हैं, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर 23 दिन का विधान कर रहे हैं तो 23 दिन की साधना भी कर लें, यानी कि 23 दिन 23,000 जाप। बीजाक्षर है जम, जय और उसके ऊपर बिंदी, जम बीजाक्षर, जो कि मृत्यु नाशक है। स्विच वर्ड है रमो महातवाड़म। चक्र है आज्ञा चक्र। और भावना है, प्रभु की गुरु की वाणी मेरा प्रिय संगीत है। क्या है, प्रभु की गुरु की वाणी मेरा प्रिय संगीत है। और मेरा मन गुरु गुरु की वाणी सुनकर प्रफुल्लित होता है। ठीक है। अब इस काव्य में देवदुन्दुभी नामक हमारा प्रातिहार्य है। कौन सा, देवदुन्दुभी नामक प्रातिहार्य। अब देवदुन्दुभी क्या है, बाजे बजते हैं तो वो किसके प्रतीक है, आनंद के प्रतीक है, खुशी के, प्रसन्नता के प्रतीक है ना। जब आपके घर में खुशी आती है, आप बाजे बजवाते हो ना। महाराज जी आते हैं, आहार होता है, तो जब छोड़ने जाते हो तब भी बाजे बजाते हो, है ना। घर में जब बच्चा होता है, पहले तो थाली बजाया करते थे, तुरंत थाली बजा दिया करते थे, है ना, खुशी का प्रतीक। तो मतलब देव दुंदुभी भी क्या है, यानी कि देवों के बाजे। देव जब भगवान का समोशरण आता है, तो उसमें क्या करते हैं, देव आकर अपने अपने बाजे बजाते हैं। तो ये क्या हो गया, देव दुंदुभी। ठीक है, जो मन में प्रसन्नता को भरता है और मन में उल्लास को भरते हैं। तो ये भी प्रातिहार्य है इसमें। तो इसलिए क्या करें, ये हमें क्या करेगा, हमारे मानसिक तनाव को हील करेगा। देवदुन्दुभी मतलब म्यूजिक, अभी आज के टाइम का क्या हो गया, म्यूजिक हो गया। जब बाजे बजते हैं तो आप अंदर से अपनी सारी बातें भूल के एकदम वो बाजे में आप घुल घुल जाते हो ना। अगर कोई ऐसा गाना है जो नृत्य का गाना है, तो आपके हाथ खुद ही चलने लग जाते हैं, यानी कि आप अपना सारा तनाव भूल जाते हो, और आप अपने आप उन बाजों की आवाज से खुद ही थिरकने लगते हो। होता है ना ये ऐसा, कि आपको कोई मनपसंद गाना चल गया या सुनाई दे गया तो आप एकदम से झूमने लग जाते हो। तो ये क्या है, ये हील करता है, यानी कि जो म्यूजिक है वह क्या करता है, हमें हील करता है। तो देव दुंदुभी यानी कि जो भजन है, कीर्तन है, गाने हैं, यह सारी चीजें क्या है, ये हमें हील करती है। तो सुने, जब भी आप मानसिक तनाव में हो, तो सबसे ज्यादा क्या है, कुछ भी चीज को सुने, या तो कोई प्रवचन सुने, या कोई भजन सुने, या फिर कोई गाना सुने, अपने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए। या फिर अपने घर में भक्तांबर स्तोत्र की कैसेट लगा के छोड़ दें, उसको सुने। ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, आपका मानसिक तनाव कम होगा। झरनों की आवाज सुने, झरनों की आवाज भी आपको हील करती है। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, तो झरनों की आवाज की वीडियो चला दे, तो उससे भी क्या होगा, आपका मन एकदम से शांत हो जाएगा। हवा की आवाज सुने। ठीक है। भक्ति करें, अगर मंदिर में कोई प्रोग्राम चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसमें भक्ति करें। ठीक है। तो उससे भी क्या होगा, आपके अंदर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, आपका जैसे डिप्रेशन है, डिप्रेशन भी किस में आ जाएगा, असाध्य रोग में आ जाता है। ठीक है। तो वह भी दूर हो जाएगा। और क्या करें, तो
अब इसके लिए कुछ वास्तु उपाय भी मैं बता रही हूँ कि घर में नकारात्मकता ना आए, आपके जो असाध्य बीमारी है वह भी ना आए, वह भी दूर हो जाए। इसके लिए क्या करें, अपने घर में जूते चप्पल के लिए एक स्थान निर्धारित कर लें। ये नहीं कि हर कमरे में जूते चप्पल पड़े हुए हैं, हर जगह आपके जूते चप्पल पड़े हुए हैं, ऐसे नहीं। ठीक है, एक जगह निर्धारित कर लें और फिर वहीं पर ही जूते चप्पल रखें। साथ ही साथ घर के मुख्य द्वार पर, ये नहीं कि बाहर उतार के आ रहे हैं, वो भी नहीं करना है कि आप बिल्कुल घर के मुख्य द्वार पर ही चप्पल जूते उतार के आ रहे हैं। वो भी, उसके लिए भी एक मतलब स्थान निश्चित कर ले, या कोई रैक लगा दे कि अगर बाहर से भी आ रहे हैं तो उसमें उतार कर और तभी घर में प्रवेश करें। और अगर घर में लेकर आ रहे हैं तो घर में एक स्थान निश्चित कर दे कि सबको यहीं पर उतारनी है। ठीक है, ये करें। दूसरा, ईशान कोण में पानी रखें, ये मैं बार बार बताती हूँ। सुबह शाम दीपक जलाएं, कपूर जलाएं, धूप जलाएं, क्योंकि इसमें क्या है, हमारा धूप है ना। तो अगरबत्ती जलाएं शाम के वक्त। तो यानी कि घर को कैसे रखे, महका के रखे, ताकि जो नकारात्मक ऊर्जा है वह सारी की सारी आपकी निकल जाए। अब वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में भी आती है, अलग अलग क्या कहते हैं, तेल भी आते हैं, जो कि आप असेंशियल ऑयल आते हैं, तो डिफ्यूजर में आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, टूटी फूटी चीजें अपने घर में ना रखें, हल्के रंग का प्रयोग करें, सही दिशा में सोएं। अगर मानसिक तनाव है तो सही दिशा में सोना बहुत जरूरी है, यानी कि दक्षिण और पूर्व दिशा में आपका सिर होना चाहिए जब भी आप सोएं। ठीक है, अगर आपको मानसिक तनाव है तो सिर दक्षिण या पूर्व में होना चाहिए। और सुबह उठते ही दर्पण को ना देखे, ये भी बहुत बड़ी बात है। कि नहीं तो बहुत से लोगों का होता है कि उठते ही सबसे पहले अपना चेहरा कहाँ देखते हैं, बाथरूम में जाएंगे और वहां शीशे में सबसे पहले अपना चेहरा देखते हैं। ऐसे नहीं करना। यानी कि सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा नहीं देखते। कहते हैं कि जो क्या कहते हैं, पति पत्नी का कमरा होता है, या जो न्यूली वेर, जिनकी नई नई शादी होती है, उनके कमरे में क्या कहते हैं, दर्पण होना ही नहीं चाहिए। पहले तो होता था कि ड्रेसिंग टेबल वहीं होती थी, तो वो भी गलत है। ठीक है, तो दर्पण होना ही नहीं चाहिए। या फिर किसी भी तरह से अगर है भी, अलमारी में लगा हुआ है या कहीं भी है, तो उसको ढक दे, रात को सोते हुए उसको ढक दे। ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं, वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं और इनसे मानसिक तनाव बढ़ता है। तो इस मानसिक तनाव को दूर करने के लिए आप ये सारे कार्य कर सकते हैं। एक और रेमेडी मैं बता रही हूँ। अगर बीमारी आ गई है और जाने का नाम नहीं ले रही, चाहे वो कैसी भी बीमारी है, असाध्य रोग क्या होते हैं कि जो जाने का नाम ही नहीं लेते, लंबे चलते हैं। तो अगर कोई बीमारी ऐसी हो गई है और जो जाने का नाम नहीं ले रही है, उसके लिए क्या करना है, आपको 600 ग्राम जौ का आटा ले, लिख लीजिए। 600 ग्राम जौ का आटा, जिसमें 100 ग्राम काले तिल मिला लीजिए। 600 ग्राम जौ के आटे में 100 ग्राम काले तिल सरसों के तेल में गूंथ लीजिए। सरसों के तेल में आपको गूंथना है और एक ही वो बनानी है, एक ही लोई बनानी है, अलग अलग लोइयां नहीं बनानी। फिर उसकी एक मोटी रोटी बना लीजिए, इस पूरे आटे की एक ही रोटी आपको बनानी है, मोटी। ठीक है, अब उसे तवे पे डालेंगे तो सिर्फ एक ही तरफ से सेकना है, उसको उलटना पुलटना नहीं है। जैसे आपने डाला बस उसको ऐसे ही सेक लीजिए, उसको आपको पलटना नहीं है। ठीक है, फिर उसको उतार कर उसके ऊपर उस तेल लगा दीजिए, सरसों का तेल उस पे चुपड़ दीजिए। और उस पे गुड़, गुड़ की डली रख लीजिए। ठीक है। गुड़ की डली रखकर अब जो भी बीमार है उसके ऊपर से उतारा कर दीजिए। उतारा करना सबको आता है ना, ऊपर से सिर से लेके नीचे तक उतारा करते हैं, कभी भी नीचे से ऊपर नहीं जाते, सिर से नीचे की ओर उतारा करते हैं। आप 7 बार उतारा कर दीजिए और फिर जाकर उसको काले भैंस को खिला दीजिए। ठीक है, ये गाय को नहीं खिलानी, किसको खिलानी है, काली भैंस को ये रोटी खिलानी है। अब ये आपको कितना करना है, या तो आप 11 शनिवार कर लीजिए या 11 मंगलवार कर लीजिए। ठीक है, 11 शनिवार या 11 मंगलवार आप ये रेमेडी कर सकते हैं उनके लिए जो बहुत बीमार हैं और जिनकी बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है। ये आप उनके लिए कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 26 नंबर का काव्य।
जो कि वचन सिद्धि प्रतिष्ठापक काव्य है, यानी कि वचन की सिद्धि होना, अपने बातों को बातों को सामने रखते हैं तो वो है सामने वाला आपकी बातों को मानता है, सुनता है। इससे क्या लाभ है इस काव्य से? तो वचन सिद्धि होती है, आपके वचनों की प्रतिष्ठा बढ़ती है, राज्यसभा में साधक को संपत्ति, यह आपके वचन सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। यानी कि आपने जो कह दिया वह, नहीं, 100 ग्राम है ना काले तिल, काले तिल आपको 100 ग्राम लेने हैं, ठीक है। 600 ग्राम जौ का आटा और उसमें 100 ग्राम काले तिल, और उसको फिर आपको गूंथ लेना है आटे को, ठीक है, ऐसे करना है। तो और इसकी जो समस्या है वो है कि आपके शब्दों को तवज्जो नहीं मिलना, सही शब्दों का प्रयोग न कर पाना, या अपनी बात को ही नहीं रख पाना। इसका मतलब आपका जो विशुद्धि चक्र है वो क्या है, बंद है, ठीक है। या गला बार बार खराब होना, या फिर गले में कोई भी रोग होना, ये भी सब इसमें आ जाएंगे। या झूठ बोलने की आदत होना, और आपका विशुद्धि चक्र असंतुलित होना, थायराइड होना, ये सारी चीजें आपके इसमें आ जाएंगी, यानी कि गले के रोग भी आ जाएंगे, और आपके वचनों से संबंधित चीजें भी इसके अंदर आपकी सारी आ जाएंगी। अब इसमें आपको क्या करना है, काव्य पढ़ना है सबसे पहले, फिर उसके बाद रिद्धि और मंत्र की जाप करनी है। 27 दिन और 27,000 बार आपको इसमें जाप करनी है। इसमें हमने चंदन को लिया है, इसमें कौन सा द्रव्य है, चंदन, ठीक है। रिद्धि है ओम रीम अरम नमो जयम देव पासे वत्ताय। मंत्र है ओम रीम श्राम श्रीम श्रूम श्रय पद्माय नमः। और क्या करना है, प्रतिदिन देव दर्शन करके चंदन का टीका माथे व गले पर लगाएं, ठीक है। प्रतिदिन देव दर्शन करें, और पूजा में सब लगाते ही हैं, ठीक है, पूजा करते हैं जो भी लोग, तो वो सब माथे पे और गले पे टीका लगाते ही हैं, माथे पे तो लगाते ही हैं, गले पर भी लगा लीजिए। मंत्रित चंदन का टीका कोर्ट केस, व्यापार, मीटिंग, इंटरव्यू पे जाते समय माथे व गले पर लगाए। ये काव्य उनके लिए भी बहुत अच्छा है जिनका बोलने का ही काम है, जिनके काम में बोला जाता है, यानी कि एक तरह से आपस में क्या कहते हैं, वार्तालाप किया जाता है, या बोलकर ही जिनका काम है। जैसे कि वकील हो गए, उनका कार्य क्या है, बोलना ही। अगर वो बोलेंगे नहीं तो सामने वाले को कैसे प्रभावित कर पाएंगे। तो जो अपने वचनों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा दूसरों को प्रभावित करते हैं, जिनका ऐसा काम है, तो उसके लिए भी ये काव्य है, ठीक है, ताकि उनकी वाणी का प्रभाव और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसलिए चंदन, इसमें द्रव्य चंदन है, क्योंकि चंदन क्या करता है, सुगंधित करता है, और जब सुगंध फैलती है तो लोग अपने आप ही अपने आप आकर्षित होकर आपकी तरफ आते हैं, ठीक है। दिशा पश्चिम, समय ब्रह्म मुहूर्त, आसन लाल, माला मूंगे की यानी कि लाल, रंग लाल, दिन 27 और जाप संख्या 27,000। बीजाक्षर है डम, जो शुभ स्वर के लिए माना जाता है। स्विच वर्ड है नमो घोर तवाणम, चक्र विशुद्धि, भावना, मेरे मुख से उचित व संतुलित शब्द निकलते हैं। इसमें सबसे बड़ी रेमेडी जो मैं हमेशा बताती हूँ, मौन रहना, कि आप जितना मौन रहेंगे आपके वचनों को उतनी ही आपको तवज्जो मिलेगी, आपको उतनी ही वचन सिद्धि होगी, उतना ही आपका स्वर अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्योंकि छत्र, प्रातिहार्य का भी वर्णन है। छत्र क्या है, तीन छत्र, यानी कि तीन लोक के नाथ जो है उनको दर्शाता है, तीन लोगों, तीन लोक के, क्योंकि नाथ है वो जो हमारे परमेष्ठी है, तो यानी कि अरहंत परमेष्ठी है, तो इसलिए वो तीन छत्र। तो छत्र का मतलब यहाँ पर क्या है, यानी कि अगर आपको प्रभुता हासिल करनी है, आपका, आप चाहें कि आपका एक छत्र राज हो, चाहे वह घर पर हो, ऑफिस में हो, है ना, तो उसके लिए भी आप ये काव्य कर सकते हैं। मौन की साधना, गले के चारों ओर हल्का नीला रंग का आप पहन सकते हैं, अगर आपका गला खराब है या कुछ भी है तो हल्के नीले, मेरा खुद का ही खराब है तो आप क्या कर सकते हैं, हल्के नीले रंग का रुमाल आप अपने गले में बांध सकते हैं अगर गला खराब है, ठीक है। या फिर उसमें हल्का नीला रंग आप गले पे लगा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मुलेठी खाएं, मुनक्का खाएं, अदरक और सौंठ, लौंग, इन सब चीजों से भी आपका गला खुल जाएगा, ठीक है। इसमें आपके थायराइड, गूंगापन, गले के रोग, हकलाहट, टॉन्सिल,
और स्वर यंत्र और मुंह के छाले, ये सारी समस्याएं भी इसके अंदर आपकी आ जाएंगी। ठीक है। और बता देते हैं थोड़ा सा। बोलने के लिए इसमें क्या करें, जो व्यक्ति या बच्चे बोल नहीं पाते, मतलब जल्दी से, जैसे 2 2.5 3 साल के हो गए लेकिन अभी वो बोल नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या करें, 2 3 घंटे शंख बजाएं, मतलब उनके पास थोड़ी सी आवाज करे, घंटी की आवाज करे, शंख की, या शंख में पानी भरकर 24 घंटे रखें, और फिर उसमें शंख भस्म आती है वह मिलाकर पानी पिलाएं, और छोटे छोटे शंख छेद करके गले में भी पहना सकते हैं बच्चे के, तो उससे भी क्या होएगा कि बच्चे जल्दी बोलने लग जाएंगे। ठीक है। या फिर जो भी समस्याएं हैं उनकी, बोल हकलाहट की या ये चीजें, वह भी सारी की सारी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। हम्म। तो इस तरह से हमारे ये 3 काव्य और हो जाते हैं। किसी को कुछ पूछना है इसमें, पूछ सकते हैं।